श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। आफताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में सोमवार को हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। एफएसएल की टीम मौजूद रहेगी। नार्को से पहले आफताब का हुआ मेडिकल टेस्ट। दिल्ली पुलिस का दावा, नार्को के लिए आफताब पूरी तरह फिट। श्रद्धा हत्याकांड मामले में अभी तक नहीं मिली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कर रही है डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। गुजरात में बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में 5 साल में 20 लाख नौकरी का दावा। बोले नड्डा, स्लीपर सेल के खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाएंगे। गुजरात में बीजेपी का जबरदस्त प्रचार। सीएम योगी ने अहमदाबाद और जेपी नड्डा ने हिम्मतनगर में किया रोड शो। सीएम योगी ने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। कहा, अंबेडकर को चुनाव हराने की पूरी कोशिश करती थी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, गुजरात में एक तरफा चुनाव, लोग बीजेपी को समर्थन देने के लिए उत्सुक। आम आदमी पार्टी के सीएम फैज इसुद्दीन गढ़वी ने कहा, गुजरात की जनता बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ गई है। इस बार आप जीतेगी चुनाव। गुजरात चुनाव पर इंडिया टीवी का सबसे बड़ा शो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गुजरात ने लगातार पीएम को चुनाव जिताया, हमने पहले से ज्यादा काम किया। पीयूष गोयल ने कहा, बहुत जल्द गुजरात 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला राज्य बनने वाला है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर कर रहे हैं काम। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर सीआर पाटिल ने कहा, चुनाव सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच, आप जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सीआर पाटिल ने गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी से किया इनकार। कहा, 5 साल में बीजेपी के लिए ज्यादा माहौल बना। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर ओवैसी बोले, विकास में भी मुसलमानों से भेदभाव करती है बीजेपी। ओवैसी ने केजरीवाल को नया मोदी कहा। बोले, मोदी के रास्ते पर चलते हैं अरविंद केजरीवाल। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले, हमने 20 साल तक संघर्ष कर गुजरात को बनाया। हर्ष सांघवी ने कहा, 2002 से पहले गुजरात में लोग गुंडों से डरते थे, हमने कड़े फैसले लिए, तब आज का गुजरात बना। मोरबी हादसे पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले, मौत पर राजनीति करना बीजेपी का काम नहीं, दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले गुजरात के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मोदी शाह के गुजरात आने पर कांग्रेस को दर्द क्यों। शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर लगाया धर्म के मुद्दे पर राजनीति का आरोप। कहा, राम मंदिर से बेरोजगारी और भूख नहीं मिटेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी का झूठ अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर स्मृति ईरानी ने कहा, चुनाव आते ही शुरू हो जाता है राहुल गांधी का पाखंड। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, एक खास समुदाय को टारगेट करना बीजेपी की आदत, गुजरात की जनता के पास विकल्प मौजूद। एमसीडी चुनाव पर बोले केजरीवाल, जनता को तय करना है कि उनको बीजेपी के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक मोतियाबिंद से पीड़ित बताया। कहा, घोटालों के बावजूद ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल का भ्रष्ट चेहरा देखा। दिल्ली के शाहदरा में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की जनसभा। कहा, आप एक्साइज पॉलिसी लेकर घेरा। कहा, पॉलिसी में कमी नहीं थी तो वापस क्यों ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में किया रोड शो। कहा, उत्तराखंड में इनका खाता भी नहीं खुला था। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने कसी कमर। सांवल नगर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व एमएलए आसिफ खान गिरफ्तार। पुलिस के सब इंस्पेक्टर से सरेआम गाली गलौज का आरोप। पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया। बदसलूकी करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मैनपुर में शिवपाल ने डिंपल यादव के लिए मांगे वोट। कहा, चुनाव आयोग भी दबाव में काम करे तो प्रजातंत्र को खतरा होगा। डिंपल यादव ने भी नुक्कड़ सभा में लोगों से मांगा समर्थन। कहा, यह नेताजी को जिताने का चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रियों के साथ कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, अगर मैं सीएम होता तो किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मध्यप्रदेश के मुहू पहुंचे। भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को किया याद। कहा, देश के लोग उन जाबाजों को कभी भूल नहीं पाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने 26/11 की 14वीं बरसी पर कहा, हम भारत और मुंबई वासियों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में संविधान सभा समारोह में पीएम मोदी ई कोर्ट परियोजना के तहत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं की तारीफ की। कहा, ओपन और फ्यूचरिस्टिक है हमारा संविधान। संविधान दिवस समारोह में ही पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आज संविधान मौलिक संकट का सामना कर रहा है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पर G20 प्रतिनिधियों की बैठक। 40 से ज्यादा देश विदेश के प्रतिनिधियों का हुआ स्वागत। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा से ओशन सेट 3 समेत 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च। महासागरों के अध्ययन के लिए ओशन सेट सहित 9 उपग्रहों का किया गया प्रक्षेपण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, PSLV C-54 में भूटान का एक उपग्रह भी शामिल। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। इम्फाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा पार कनेक्टिविटी, व्यापार और अवसरों को बेहतर बनाने की कोशिश जारी। 26/11 को लेकर लखनऊ में मुस्लिम धर्म के लोगों की अपील। कहा, आतंकवाद के खिलाफ सभी देश एक साथ आगे आए। कर्नाटक के गृह सचिव ने महाराष्ट्र के गृह सचिव को किया फोन। महाराष्ट्र में कन्नड़ समुदाय के लोगों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा।
कर्नाटक में स्कूली बच्चियों से छेड़खानी के आरोपी शख्स को खंबे से बांधा, बाद में लोगों ने पुलिस को सौंपा। सीआरपीएफ झारखंड रेंज के आईजी का बयान, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं पहले से बेहतर हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की कामयाबी, एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सली। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश में ना इस्लाम खतरे में, ना हिंदुत्व खतरे में, कुछ लोगों की कुर्सी खतरे में है। बिहार नशा मुक्ति दिवस पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा शराबबंदी में स्थिति बेहतर हुई। तेलंगाना में गेट 2023 परीक्षा के लिए 4 शहरों को नए शहरों की सूची में जोड़ा गया, छात्रों की सुविधा के लिए उठाया कदम। तीसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत इक्षक किया गया लॉन्च, समुद्र में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, जेल में नहीं मिलेगा स्पेशल फूड। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया तिहाड़ जेल के अधिकारी ने डीपीआर 2018 का किया उल्लंघन, मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन को तरजीह दी। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया, जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत के साथ नजर आए। जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड। अजीत पर सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधाएं देने का आरोप। अनंतनाग में एसआई ने जमाते इस्लामी की अवैध संपत्तियां जब्त की, यूएपीए के तहत कार्रवाई। ईडी ने नोएडा के कमर्शियल सेंटर गार्डन गलेरिया के 40% हिस्से को अस्थायी रूप से अटैच किया। न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व कांग्रेस एमएलए आसिफ मोहम्मद खान, जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की 3000 पन्नों की चार्जशीट, समीर महेंद्रू का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आईईडी मिले, बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया डिफ्यूज। उरी में एलओसी पर पहुंचे कमांडर उपेंद्र द्विवेदी, जवानों से की बातचीत, घुसपैठ रोकने के पुख्ता इंतजाम का लिया जायजा। सियाचिन ग्लेशियर पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता ने जवानों का बढ़ाया मनोबल। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रक्षा सचिव ने दी श्रद्धांजलि, कहा एनसीसी देश के लिए अनुशासित और देशभक्ति का प्रतिरूप है। त्रिपुरा के सीएम बीजेपी के प्रदेश सपोर्ट सेल के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हुए शामिल। हिंदी और मराठी सिनेमा के कलाकार विक्रम गोखले का निधन, पुणे में हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप। किशनगढ़ में एक पुराने रेलवे स्टेशन के परिसर में बनेगा अंडरपास, सीएम गहलोत ने 14 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की। राजस्थान के बांसवाड़ा में बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस को बीच रास्ते में ही खत्म हुआ पेट्रोल, मरीज की गई जान। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्थान के बाड़मेर में दिव्यांग लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की चाटी में गठित। बिहार के सोनपुर मेले में काव्य पाठ करने से रोकी गई कवियत्री अनामिका जैन, अन्य कवियों ने भी कार्यक्रम में शामिल होने से किया इनकार। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पलटी, सभी 34 लोग बचाए गए, नदी में गिरे 2 लोगों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हेलमेट चेकिंग अभियान, एसपी ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में अमोनिया गैस का रिसाव, आइस मिल से हुए गैस रिसाव पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। यूपी के बलिया में एम्बुलेंस ड्राइवर ने लगाया मरीज को इंजेक्शन, वीडियो वायरल होने पर लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। मेरठ में शुगर मिल में लग गई आग, हादसे में एक इंजीनियर की मौत। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली में 53 लाख किलो ड्रग्स जब्त, एक ड्रग तस्कर को भी नारकोटिक्स यूनिट ने किया गिरफ्तार। नवी मुंबई में केमिकल से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर फैला केमिकल। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस का एक्शन, अवैध माइनिंग मामले में 45 लोगों पर केस दर्ज। कर्नाटक के बेलगावी में पिकनिक पर गई 4 लड़कियों की झरने में डूबने से मौत, एक हॉस्पिटल में भर्ती। ग्वालियर में बढ़ने लगा ठंड का प्रकोप, चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों और जानवरों के लिए किए इंतजाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव के मेयर को लगाई लताड़, कहा हर हालत में लोगों को मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं। अगस्त 2021 के बाद में सबसे तेजी से बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 18 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान $2.5 अरब से ज्यादा की बढ़त। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा खत, केंद्र पत्तों से 18% जीएसटी हटाने की मांग की। टीसीआर ग्रुप ने देश में बिजली उत्पादन को लेकर उठाया बड़ा कदम, बॉयलर ट्यूब की खामी को दूर करने के लिए किया बुक लॉन्च। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पीसीबी चीफ रमीज राजा को जवाब, भारत खेल जगत में बड़ी ताकत, कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मैच में ट्यूनीशिया को 1-0 से हराया। कराटे में भारत ने विश्व स्तर पर पहली बार जीता स्वर्ण, जकार्ता में विश्व कराटे सीरीज में प्रणय शर्मा ने जीता गोल्ड। और आयुष्मान की फिल्म एंड एक्शन हीरो का सॉन्ग रिलीज। आयुष्मान ने कहा कोरोना में जो दिखा उसकी झलक इस फिल्म में दिखेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।